तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह एशियंट डीमन सिनर को अपने साथ लेकर उसे लिन फैंग से मिलवाने के लिए आता है। अब सिनर को देखते ही लिन फैंग काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ता है, पर सिनर उसे रुकने के लिए बोलती है और तभी सिनर के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है, जो देखकर लिन फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी सिनर बोलती है, बड़े भाई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सीनियर बस मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाकर अपनी पावर्स देना चाहते हैं। साथ ही साथ यह मुझे नीदर गॉड टेक्निक भी सिखाएंगे। यह यहाँ पर मुझे हर्ट करना नहीं चाहते हैं और इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद आपकी जर्नी में मैं आपको अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगी। अब यह सुनकर लिन फैंग उस एशियंट डीमन को वहां पर थैंक्स करता है और अब वह बोलता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, अब तक मुझे लग रहा था कि आप यहाँ पर सिनर को हर्ट करना चाहते हो, इसीलिए मैं यहाँ पर सिनर को बचाने की कोशिश कर रहा था। अभी वह एशियंट डीमन बोलता है, लिन फैंग हमारी बहन के पास वॉर गॉड मार्शल सोल है और यह मार्शल सोल एशियंट सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल्स में से एक है, जिसे अगर ठीक से ट्रेन किया जाए तो इसका ओनर एक गॉड बन सकता है और मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर कोई अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है जिससे यह अपने पावर के पीक पर पहुंच सके। तो तुम इसे मेरी डिसाइपल बना दो, मैं इसे अच्छे से ट्रेन करूंगा और कुछ ही टाइम के अंदर यह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो तुम्हें सिनर के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सिनर बोलती है, बड़े भाई मेरे जाने के बाद आप यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि जब तक मैं नीदर गॉड टेक्निक न सीख जाऊं तब तक मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकती हूँ, पर मैं जल्द ही यह टेक्निक सीख कर वापस लौटूंगी। और यह बोलते हुए वह वहां से एशियंट डीमन के साथ चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद वांग क्वेन अपने सभी साथियों के साथ लिन फैंग को लेकर एक जगह पर आई हुई होती है और अब वह लिन फैंग को बताती है कि इसी जगह पर एशियंट स्टार सेक्ट मौजूद है और एंशिएंट टाइम में गॉड्स ने उस सेक्ट को इस लेक के अंदर सील कर दिया था, पर हर 6 महीने में एक बार वह सेक्ट इस लेक के अंदर से बाहर निकलता है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आज ही वह सेक्ट लेक से बाहर निकलने वाला है। वहीं पर वांग क्वेन को लिन फैंग से बात करते हुए देखकर रियोलोंग को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। तभी चारों ओर धरती हिलने लगती है और अब लेक के अंदर से वह सेक्ट निकलकर बाहर आता है। अब उस सेक्ट के लेक से बाहर निकलते ही वहां पर चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है, जिस ऑरा की वजह से लेक के आसपास मौजूद सभी स्पिरिचुअल प्लांट की पावर बढ़ जाती है। अब चैंगसी स्टार ओशन सेक्ट को देखते हुए बोलती है, यह सेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और इस सेक्ट के लैंड पर हर तरह के सीजन मौजूद है। साथ ही साथ सेक्ट लैंड पर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन ऑरा भी मौजूद है, जहां पर कल्टीवेशन करके वह लोग और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। अब यह सुनते ही एक पर्सन काफी तेजी से स्टार ओशन सेक्ट की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही लिन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ, सेक्ट के चारों ओर एक बैरियर मौजूद है जिससे टकराते ही तुम मारे जाओगे। पर वह पर्सन लिन फैंग की बात को नहीं सुनता है और सीधा जाकर उस बैरियर से टकराता है, जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उस बैरियर को देखते ही लिली आगे आते हुए बोलती है, यह एक ट्रू गॉड लेवल फॉर्मेशन है और इसकी पावर किसी नॉर्मल गॉड लेवल फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। तभी रियोलोंग वांग क्वेन के पास आते हुए बोलता है, वांग क्वेन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करते हुए इस बैरियर के उस पार लेकर जा सकता हूँ। मेरे पास एंसेस्टर के द्वारा दिया गया एक तलिस्मन मौजूद है, जिसका यूज करते हुए हम एक गेट बनाकर इसके अंदर जा सकते हैं। तभी साउटियान हंसते हुए बोलने लगता है, यहाँ पर मौजूद बेवकूफों को लगता है कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे मास्टर कुछ टाइम के अंदर ही इस बैरियर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर जा पाएंगे। तभी रियोलोंग का साथी आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह ट्रू गॉड लेवल फॉर्मेशन है और इसे यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। साउटियान हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ मेरे मास्टर एक जीनियस है, वह किसी भी फॉर्मेशन को जब चाहे तब डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यह सुनकर रियोलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी लिन फैंग अपने पास से वह डिवाइन नाइफ बाहर निकालता है, जो देखते ही रियोलोंग के साथी के होश उड़ जाते हैं। अब लिन फैंग अपने डिवाइन नाइफ का यूज करते हुए पैटर्न कार्विंग टेक्निक से उस बैरियर को डीएक्टिवेट करने लगता है। वहीं पर खड़े लोग बोल रहे होते हैं, आखिर लिन फैंग के पास कितने सारे डिवाइन वेपन्स मौजूद है।
तभी लिनफेंग उस बैरियर के पास एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसे डीएक्टिवेट करने लगता है। यह देखते ही रियोलोंग सभी लोगों को पीछे हटाते हुए बोलने लगता है, पीछे हट जाओ। लिनफेंग ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, जिससे अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होने वाला है। लिनफेंग यहाँ पर हम सभी लोगों की जान लेना चाहता है। यह सुनकर उसके सभी साथी तो पीछे हट जाते हैं, पर वांग क्वेन और लिनफेंग के सभी साथी अपनी ही जगह पर खड़े रहते हैं। और तभी लिनफेंग उस बैरियर को डीएक्टिवेट करते हुए वहां से आगे जाने का एक पोर्टल बना देता है। यह देखते ही वांग क्वेन लिनफेंग के पास आते हुए उसकी तारीफ करते हुए बोलने लगती है, लिनफेंग तुम सच में कमाल के हो। और अब सभी लोग उस पोर्टल के रास्ते स्टार ओशन लैंड में पहुंचते हैं। अब लिनफेंग उस जगह को देखते हुए मिस सुई से बोलता है कि यहाँ पर मौजूद मेडिसिन्स और स्पिरिचुअल प्लांट्स पहले ही कोई यहाँ से ले गया है, तो हमें यहाँ से सीधा डिवाइन स्प्रिंग की ओर चलना चाहिए। अभी मिस सुई उससे पूछती है आखिर यह डिवाइन स्प्रिंग क्या है। अब वांग क्वेन मिस सुई को बताती है कि डिवाइन स्प्रिंग एक होली वाटर है, जिसका यूज करते हुए कोई भी पर्सन अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है। अब सभी लोग उड़ते हुए डिवाइन स्प्रिंग के पास पहुंचते हैं। अब वह सभी लोग देखते हैं कि वहां पर काफी खतरनाक ऑरा मौजूद होता है। यह देखते ही रियोलोंग बोलने लगता है, इस जगह पर कोई काफी खतरनाक फॉर्मेशन सेट किया गया है और हमारे सामने जो लायन स्टैचू मौजूद है उसके अंदर गॉड लेवल स्पिरिट कैद है और यहाँ पर एक गलती हम सभी लोगों की जान ले सकती है। जिसके बाद वह लिनफेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिनफेंग अगर तुम इस जगह पर मौजूद फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो तो मैं तुम्हारे फैमिली का नाम अपना लूंगा और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा स्लेव बनकर रहूंगा। तभी वांग क्वेन आगे आते हुए बोलती है, रियोलोंग क्या तुम यहाँ पर लिनफेंग को चैलेंज कर रहे हो? आखिर तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती है कि लिनफेंग हम सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है, तो उससे पंगे लेना यहाँ पर छोड़ दो। रियोलोंग बोलता है, मैं लिनफेंग से पंगे नहीं लेना चाहता, मैं बस उसे उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो स्टैचू मौजूद है वह एक डिवाइन बीस्ट की है और अगर वह डिवाइन बीस्ट यहाँ पर जग गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी लिनफेंग बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना डिवाइन स्प्रिंग के पास जाने से पहले ही हम उस स्टोन बीस्ट को अपने द्वारा बनाए गए एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर ले, जिससे उस बीस्ट की पावर 95% तक कम हो जाएगी। यह बोलते हुए वह वहां पर एक फॉर्मेशन बनाकर उन दोनों स्टोन बीस्ट को कैद कर लेता है और अब वह सभी लोग डिवाइन स्प्रिंग की ओर वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी उस डिवाइन स्प्रिंग के अंदर मौजूद स्टोन बीस्ट का एसेंस उन लोगों पर अटैक करता है, जो देखते ही सभी लोग एक साथ अटैक करते हुए उस बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी उस डिवाइन स्प्रिंग के अंदर से बीस्ट की थोड़ी सी एनर्जी निकलकर बाहर आती है और अब वह एक स्पिरिचुअल फॉर्म लेते हुए सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखते ही लिनफेंग अपने ड्रैगन स्केल को बाहर निकालते हुए वहां पर ड्रैगन आर्मर बनाता है। पर वह बीस्ट काफी आसानी से अपने एक ही अटैक में उस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लिनफेंग घिसटता हुआ पीछे जाता है। अब लिनफेंग अपने ब्लेजिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे लगातार कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अटैक उस बीस्ट के ऊपर करने लगता है। अब डिवाइन स्वॉर्ड ब्लेजिंग को देखते ही रियोलोंग के सभी साथी बोलने लगते हैं, यह तो एक गॉड लेवल वेपन है। वहीं पर लिनफेंग लगातार ब्लेजिंग का यूज करते हुए उस बीस्ट पर अटैक किए चला जा रहा होता है, जिससे वह बीस्ट बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, पर डिस्ट्रॉय होने से पहले वह वहां पर अपना एक क्लोन बना लेता है। यह देखकर लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पास मौजूद अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके उस बीस्ट को रिफाइन कर लेता है। वहीं पर यह सब देखकर रियोलोंग जल भुन चुका होता है और वह सोच रहा होता है कि लिनफेंग के पास इतने सारे गॉड लेवल और डिवाइन लेवल वेपन मौजूद है, इसी वजह से यह इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरे पास यह सभी वेपन्स मौजूद होते तो अब तक मैं एक गॉड बन चुका होता। तभी मिस सुई आगे आते हुए बोलती है, आखिर डिवाइन स्प्रिंग के अंदर यह इवल बीस्ट एसेंस क्या कर रहा था? तभी रियोलोंग आगे आते हुए बोलता है, मेरे एंसेस्टर ने मुझे बताया था कि डिवाइन स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग ऑफ लाइफ और स्प्रिंग ऑफ डेथ दोनों ही मौजूद है और स्प्रिंग ऑफ लाइफ और स्प्रिंग ऑफ डेथ में पहचान कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से यहाँ पर आने वाले 50% लोग हमेशा मारे जाते हैं। मिस सुई बोलती है, तब क्या होगा जब हमें स्प्रिंग ऑफ लाइफ के बदले स्प्रिंग ऑफ डेथ मिल जाए। वांग क्वेन आगे आते हुए बोलती है, स्प्रिंग ऑफ डेथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा है जो डिवाइन वेपन्स और गॉड लेवल वेपन्स की पावर को बढ़ा देता है।
और स्प्रिंग ऑफ डेथ के कांटेक्ट में आते ही उन वेपन्स की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है और फिर चारों ओर तबाही ही तबाही होती है। फिर युलोंग बोलता है, वांग क्विन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एंसेस्टर के द्वारा दिया गया यह ट्रेजर मौजूद है। जैसे ही यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा मैं तुम्हें लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। लिन फेंग बोलता है, हमें तुम्हारे इस ट्रेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब वो अपने लाइटनिंग ड्रैगन को बाहर निकालता है। यह देखते ही वहां पर खड़े सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और अब वांग क्विन बोलने लगती है, आखिर यह किस तरह का ट्रेजर है, इसके अंदर मौजूद पावर मेरे फैमिली के एंसेस्टर से भी ज्यादा है। तभी युलोंग के सभी साथी थंडर ड्रैगन के अंदर मौजूद हंगर को महसूस करते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर लिन फेंग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या यह आसपास मौजूद सभी चीजों को अपने अंदर कंज्यूम कर लेना चाहता है? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।